आज हमारे साथ आईटी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज, वेंकटरमन नारायणन एमडी है कंपनी के, हमारे साथ बने हुए हैं। कंपनी एक्चुअली नंबर्स के बाद हम इनसे अब पहली बार ही बात कर रहे हैं, तो इनकी ऑर्डर बुक पाइपलाइंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में इन्होंने लगभग 30 नए क्लाइंट जोड़े थे, जिससे लगभग $9 मिलियन ऑफ रेवेन्यू आया है। और अगले 3 सालों में भी इनको जो पोटेंशियल प्रोजेक्ट लग रहे हैं, प्रोजेक्टेड पोटेंशियल लगता है, वो लगभग $50 to $60 मिलियन का लग रहा है। और ऑफ कोर्स डिजिटल फर्स्ट आईटी सर्विस सोल्यूशन है, कई सारे सेगमेंट्स में काम करती है, लेकिन बड़ा जो है वो जनरेटिव एआई बिजनेस को लेके कंपनी क्या सोच रही है। अमेरिका में इनका भी 60% का कंट्रीब्यूशन है, इंडिया में लगभग 18% का कंट्रीब्यूशन है। आइए मैनेजमेंट से ही समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वेंकटरमन आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरा ग्लोबली आप आईटी इंडस्ट्री को देखें, कई तरह के मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोज रहे, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही, लेकिन हमने देखा कहीं ना कहीं डिमांड काफ़ी रिजिलियंट रही है बीएफएसआई स्पेस में, और आपके पास एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है। लगभग आपका कंट्रीब्यूशन 23% तो सिर्फ बीएफएसआई सेगमेंट से ही आता है। अभी फिलहाल क्या अर्ली साइंस कहना ठीक होगा कि थोड़े से ग्रोथ या ग्रीन शूट्स विजिबल है दूसरे स्पेसेस में भी, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मीडिया हो, एंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हो? कैसे आप देख रहे हैं डिमांड एनवायरनमेंट दूसरे स्पेसेस का भी, वर्टिकल्स का भी? पहले तो शुक्रिया हमको ये चांस देने के लिए, हमारे कंपनी के बारे में बताने के लिए। इसे देखिए, हमने अपना फोरकास्ट या गाइडेंस इस साल के लिए $10 ग्रोथ, डबल डिजिट डॉलर ग्रोथ कह चुके हैं। एंड एज ऑफ हाफ ईयर एंड वी हैव डन 11.8% इन कांस्टेंट करेंसी। तो ऐसे ही ग्रोथ दिखा के हमको सेकेंड हाफ में वी हैव टू रीच द 10% number that we have set out, and we are prepared for that. हमारा पाइपलाइन भी काफी अच्छा है अभी, और हमारे we are quite confident of doing those numbers. जहां तक टेक्नोलॉजी का फोरकास्ट स्पेंड मार्केट की तरफ की से देखेंगे, तो पूरा the attention in the Western markets until now has been on AI and the infra spend on the AI. जहां तक NVIDIA का स्पेंड रहा है, गूगल, मेटा, ये बड़े बड़े कंपनी जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कमिटमेंट कर रहे हैं, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा था। मगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए हम वी विल नीड यूज केसेस, you will need services companies to start building into the ecosystem. IT services companies will start playing a larger role exactly there. अगर हमारा वो अगली रिसेंटली प्रेस रिलीज पढ़े हुए हो तो आपको मालूम होगा कि we have actually got 22 use cases which have started generating revenues. उसका our estimate in terms of potential तकरीबन 30 मिलियन की आसपास है, 30 मिलियन 40 मिलियन के आसपास है. So what we are trying to say is we are now slowly becoming part of the ecosystem. पहले तो कैपिटल स्पेंड होता है, और उसके what follows after that is a services business, and the Indian companies are well positioned to take advantage of that. And exactly like you said, तकरीबन 30% हमारा आज का रेवेन्यू का शेयर है AI, जनरेटिव AI का. But if you look at a larger picture of AI-led services, तो पूरा जो नया बिजनेस आ रहा है, most of them are AI-led. तो AI की बात चीज से शुरू होता है, and then we go deeper into the business. So, services companies are now stepping up to the challenge, and we are seeing better days ahead. सेट की बेटर डेज आर अहेड, आने वाला समय अच्छा है, और आपने बिल्कुल कांस्टेंट करेंसी में डबल डिजिट ग्रोथ होगी, एबिटा मार्जिन भी आपका 20 से 22% के रेंज में रहेगा, चाहे भले ही कितनी भी ग्लोबल हेडविंड्स हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ पोटेंशियल तो डिफरेंट स्पेसेस में, सेक्टर्स में दिख रहा है। मिस्टर वेंकटरमन, अभी हम जनरेटिव एआई की बात कर रहे थे, तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये भी हैं कि जनरेटिव एआई सर्विसेज जो है वो अगर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे इसकी बात की जाए, तो बात की प्रोजेक्शन की जा रही है कि शायद अगले साल 2026 के मिड से ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे होंगे। और आपने भी आई थिंक काफ़ी इसमें इन्वेस्ट किया है, लगभग $550 मिलियन रिसेंट ही आपका है, जो आप टारगेट कर रहे हैं रेवेन्यू पोटेंशियल नेक्स्ट 3 इयर्स में। और आपका आई थिंक एक प्लेटफॉर्म इलायरा करके एक आई थिंक इट्स अ न्यूली लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म ऑल्सो। इसके बारे में क्या आप हमें थोड़ा और कुछ बता पाएंगे? Where I'm coming from is आज की तारीख पे हमारे पास 22 यूज केसेस है जो रेवेन्यू जनरेटिंग है.
So we got multiple other use cases which we present to clients, but finally some of them get accepted. So that's what we are saying. 22 use cases, ये replicable use cases है. तो एक client में we can roll this out. We can also change it, customize it for the next few clients, and that's the potential we see to be the $40 to $50 million that I talked about. And where I'm coming from is AI revenues. We are the only company, अगर आप देखेंगे जो अपने AI कंपनी को सेपरेट सेगमेंट में बना के उसका रेवेन्यूज हम रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड वी आर सेइंग 2.7%. बट इसमें एक तकलीफ की बात भी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेस दैट्स कमिंग टुडे इज AI लेड. तो ये जो फाइन डिस्टिंक्शन आज हम बना रहे हैं, कल के जमाने में पता नहीं कैसे ये करेंगे, मगर बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द वर्क दैट वी आर करेंटली डूइंग इज AI एंड AI लेड. So there is going to be a huge amount of growth potential that you will see in that business, which is AI, generative AI and AI led business. 2%, 3% का जो आज का share है, we want that to grow much larger and become 5%, 10%. That's when you start building traction as a standalone business unit. So talking about ourselves, we are seeing quite a bit of change in the services side, and AI is playing a big part into it, and we are now positioning ourselves well to take a fair share of it. All right, AI जनरेटिव AI का ग्रोथ जो होगा, लेट्स सी, जिस तरह से बताया गया, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे होगा अगले साल के मिड से. बड़े रेवेन्यू टारगेट्स आपके भी हैं. लेट्स सी कि ये स्पेन में इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको कैसी ग्रोथ मिलती है. बट मिस्टर वेंकटरमन, आपने रिसेंटली एक नोएडा बेस्ड कंपनी को भी एक्वायर किया है, प्योर सॉफ्टवेयर. इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगे, ये किस तरह से आपको और स्ट्रेंथ देगी, स्पेशली आपके BFSI और हेल्थ केयर सेक्टर को? Pure Software acquisition was about 18 months back. 31st March को 2 साल हो जाएंगे हमारा एक्विजिशन होके. Pure Software was largely focused on healthcare and BFSI and thoda bahut high tech. So it nicely merged or gelled with our focus areas. So it strengthened the BFSI, because earlier जब IPO के टाइम पे हमारा वर्टिकल स्प्लिट देखा हुआ होता, you would have seen that edutech was a large focus area for us. Edutech continues to be an area of focus, but we had to also de-risk. We have to spread ourselves as a full IT services provider, full services IT service provider across other verticals. And we were looking at acquisitions to strengthen our two areas, verticals of focus, which is healthcare and BFSI. Pure Software is something which is added nicely into it. They come with banking software, Artha Banking. It's an award-winning banking platform that's also now counted as a non-linear growth platform for us. It's also nicely blended into our AI and BFSI story. So until now, it's going well, and we are integrating very well with Pure Software. All right. Okay. बहुत शुक्रिया मिस्टर वेंकटरमन, आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए, आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए शुक्रिया.